दोस्तों, बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के पूर्व पति और बिजनेसमैन संजय कपूर की अचानक हुई मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ रुपए की संपत्ति को लेकर अब महाभारत शुरू हो चुकी है। इस लड़ाई में सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी हैं उनकी मां रानी कपूर। दरअसल जून में संजय कपूर की यूके में अचानक मौत हो गई। कहा गया कि उन्हें मधुमक्खी ने डंक मारा और यही उनकी मौत का कारण भी बना। लेकिन दोस्तों, रानी कपूर को ये बात हजम नहीं हुई, इसलिए अब वो ब्रिटिश सरकार से इस मौत की जांच की मांग कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मैं हूं आपकी भरोसेमंद होस्ट लता सिंह। दोस्तों, संजय कपूर जिस कंपनी के मालिक थे उसका नाम है सोना BLW प्रिसीशन फोर्जिंग यानी सोना कॉमस्टार। इस कंपनी को लेकर अब विरासत की जंग शुरू हो चुकी है। रानी कपूर का कहना है कि मेरे बेटे की मौत के बाद मुझे सदमे में देखकर मुझसे जबरदस्ती दस्तावेजों पर साइन करवा लिए गए, मुझे कंपनी से बाहर कर दिया गया और अब मेरी बहुसंख्यक हिस्सेदारी को भी छीनने की कोशिश चल रही है। उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाया कि मेरे पति सुरेंद्र कपूर ने अपनी सारी संपत्ति मुझे सौंपी थी, अब कुछ लोग उस पर कब्जा करना चाहते हैं। सोना कॉमस्टार की सालाना बैठक से ठीक पहले रानी कपूर ने शेयर होल्डर्स को एक चिट्ठी लिखी। रानी कपूर के इस चिट्ठी ने जैसे तूफान ला दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें कंपनी की जानकारी से दूर रखा गया, जबरदस्ती डॉक्यूमेंट साइन कराए गए, कंपनी पर से उनका हक छीनने की अब साजिश चल रही है। मगर दोस्तों, कंपनी सोना कॉमस्टार ने रानी कपूर के इन सारे आरोपों को नकार दिया है। कंपनी ने साफ कहा, रानी कपूर न तो शेयर होल्डर है और न ही डायरेक्टर और न ही किसी तरह से कंपनी से जुड़ी हुई है। उनके सभी आरोप बेबुनियाद और गुमराह करने वाले हैं। इतना ही नहीं, कंपनी की तरफ से उन्हें मानहानि यानी डेफेमेशन का नोटिस तक भेज दिया गया। दोस्तों, अब वो सवाल जो हर किसी के मन में है कि क्या अब रानी कपूर वाकई कंपनी के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ने वाली है? तो इसका जवाब ये है कि रानी कपूर वाकई अब कानूनी लड़ाई के लिए कमर कस चुकी है। इस कानूनी लड़ाई में लेटेस्ट अपडेट की बात करें तो रानी कपूर ने इस बात का दावा किया है कि उनके बेटे की यूनाइटेड किंगडम में बेहद संदिग्ध और अस्पष्ट परिस्थितियों में मौत हो गई। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स की बात करें तो रानी कपूर ने अब ब्रिटिश अधिकारियों से उनकी मौत की परिस्थितियों की निष्पक्ष जांच करने का अनुरोध किया है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक को संजय कपूर की मौत का कारण बताया गया है, जो कि वाकई रहस्यमय प्रतीत होता है और अब तक इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो रानी कपूर अब ये दावा लगातार कर रही हैं कि उन्हें अपने ही घर, खाता, कंपनियों और सभी तरह की संपत्तियों से बेदखल कर दिया गया। उनका कहना है कि आज जिन कंपनियों और चल संपत्तियों पर सवाल उठ रहे हैं वो सभी 1980 और 1990 के दशक में अधिग्रहित और विकसित की गई, जब रानी कपूर और उनके दिवंगत पति डॉक्टर सुरेंद्र कपूर के अलावा किसी की भी इसमें कोई भूमिका नहीं थी। इसके अलावा डॉक्टर कपूर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और शेयर होल्डिंग पूरी तरह से रानी कपूर को सौंपते हुए एक वसीयत बनाई थी। दोस्तों, कंपनी ने रानी कपूर के इन सभी दावों को खारिज कर दिया। सोना कॉमस्टार ने रानी कपूर के जबरदस्ती और भ्रष्टाचार के दावों को खारिज करते हुए साफ कहा कि कंपनी में वो शेयर होल्डर नहीं है। 25 जुलाई को जारी एक औपचारिक बयान में कंपनी ने AGM आयोजित करने के अपने फैसले का बचाव करते हुए ये कहा कि वो अपनी डेडलाइन से बंधी हुई है और अपने कॉर्पोरेट प्रशासन और पारदर्शिता के लिए प्रतिबद्ध रहते हुए कानूनी सलाह पर काम कर रही है। दोस्तों, यहाँ ये बता दें कि रानी कपूर ने जो शेयर होल्डर्स को पत्र लिखा था, जिसके चलते इस पूरी कंपनी में हड़कंप मच गया था, उसी दौरान सोना कॉमस्टार ने उन्हें एक नोटिस जारी किया था। सूत्रों ने दावा किया है कि कंपनी ने उनके पत्र में दिए गए बयानों के लिए उन पर मानहानि का दीवानी या आपराधिक मुकदमा चलाने की धमकी तक दी। दरअसल बीते 28 जुलाई को एक बयान में कंपनी की ओर से कहा गया कि रानी कपूर की कम से कम 2019 सोना कॉमस्टार में प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से कोई भूमिका नहीं रही है और वो कंपनी की न तो शेयर होल्डर है, न ही निदेशक या फिर अधिकारी है। दोस्तों, सूत्रों की माने तो कंपनी ने ये तक कहा कि ये पारिवारिक स्वामित्व वाला बिजनेस नहीं है और गैर जिम्मेदाराना बयान और गलत सूचना शेयरधारकों के हितों को नुकसान पहुंचा रहा है। कंपनी ने अपनी तरफ से ये भी साफ किया कि प्रिया सचदेव कपूर की बोर्ड में गैर कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति सभी लागू कानूनों और कॉर्पोरेट प्रशासन मानदंडों के अनुसार हुई। दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि संजय कपूर की मां के पास अब क्या विकल्प है। इस विषय में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक बोर्डरूम का तनाव अब कानूनी दांवपेचों की ओर बढ़ चुका है और एक लंबी कानूनी लड़ाई अब शुरू होने जा रही है। अगर दिवंगत संजय कपूर की मां के पास मौजूदा विकल्पों की बात करें तो वर्तमान मामले में जहां रानी कपूर ये भी आरोप लगा रही हैं कि उन्हें दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था और उनके खातों तक पहुंच से वंचित किया गया, तो इसके लिए वो कंपनी के खिलाफ राहत पाने के लिए अदालत में दीवानी विकल्पों का सहारा ले सकती है। दोस्तों, अधिनियम 2013 के चैप्टर 26 में
कंपनियों में उत्पीड़न और मिसमैनेजमेंट से संबंधित प्रावधान है और ये किसी कंपनी के सदस्यों को उत्पीड़न या फिर कुप्रबंधन के लिए हस्तक्षेप की मांग करने की पूरी अनुमति देता है। इसमें कहा गया है कि कोई सदस्य ट्रिब्यूनल में इसे लेकर शिकायत कर सकता है। इसके अलावा उनकी ओर से दबाव डालने के आरोप भी लगाए गए, इसलिए वो संपत्ति में बेईमानी से प्रलोभन, धोखाधड़ी, धमकी का आरोप लगाते हुए आपराधिक कार्रवाई भी शुरू कर सकती है। दोस्तों, ऐसे में रानी कपूर की कानूनी टीम न्यायाधिकरण से खातों को फ्रीज करना, बोर्ड की कार्रवाइयों को रोकना जैसे तत्काल आदेश भी मांग सकती है। दोस्तों, संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी के इस मामले में एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो कोर्ट में दीवानी मुकदमा कर सकती है, कंपनी के खातों को फ्रीज करने की मांग भी कर सकती हैं। अगर साबित हुआ कि उनसे धोखे से दस्तावेज साइन करवाए गए तो आपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। कंपनी एक्ट 2013 के तहत अगर कोई कंपनी कुप्रबंधन या फिर शेयर होल्डरों के उत्पीड़न में शामिल पाई जाती है तो ट्रिब्यूनल उस पर कार्यवाही कर सकता है। क्या रानी कपूर को उनका हक मिलेगा? क्या बेटे की मौत की सच्चाई सामने आएगी? दोस्तों, ये लड़ाई अब सिर्फ एक मां की अपने बेटे की विरासत के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम, कॉर्पोरेट और इंसाफ की लड़ाई बन चुकी है। इस पूरे मामले पर आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे तमाम और अपडेट्स के लिए देखते रहिए रिपोर्टर्स। बहुत बहुत शुक्रिया।